पहले संयुक्त किसान मोर्चा सीधे तौर पर सक्रिय हो गया है, एक्टिव हो गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे। विधानसभा चुनाव से पहले संयुक्त किसान मोर्चा सक्रिय होता हुआ नजर आया। संयुक्त किसान मोर्चा आज दिल्ली में अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, जहां बीजेपी के खिलाफ मिशन उत्तर प्रदेश की शुरुआत करेगा। नुक्कड़ सभा की भी सीधे तौर पर शुरुआत होती हुई नजर आएगी। किसान संगठन के तमाम लोग इसमें शामिल होंगे। बीजेपी को वोट नहीं देने की अपील भी कर सकता है संयुक्त किसान मोर्चा। तो इसी दौरान ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बिल्कुल ठीक वैसा हो रहा है जैसे पश्चिम बंगाल के चुनावों के दौरान हुआ था, लेकिन उस वक्त सरकार की तरफ से कृषि कानूनों को वापसी नहीं लिया गया था। लेकिन अब सरकार कृषि कानूनों को वापस ले चुकी है, दावा पूरा कर चुकी है कि हम एमएसपी पर गारंटी दे रहे हैं, लिखित में आश्वासन दिया गया है। लेकिन उसके बाद भी संयुक्त किसान मोर्चा ये कहता है कि वादे पूरे नहीं हुए और इसी के बाद हम एक बार फिर से मैदान के अंदर रहेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। उज्जवल कुमार इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता। तमाम जानकारी आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। उज्जवल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ गुड मॉर्निंग इंडिया प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। उज्जवल, क्या कहते हैं किसान, क्योंकि सरकार तो कह रही है कि भैया हमने सारे वादे पूरे कर दिए, समझाने में प्रयासरत हम नहीं रह पाए तो तीनों कृषि कानूनों की वापसी हो गई। लेकिन अब भी किसान आखिर क्यों सड़कों पर उतरेगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और इस चुनावों पे क्या फर्क पड़ेगा, जैसा हमने पश्चिम बंगाल के अंदर देखा? बिल्कुल ठीक है। देखिए, जिस तरीके से लगातार हम ये देख रहे हैं कि जो संयुक्त किसान मोर्चा है वो लगातार सक्रिय हुआ है, क्योंकि इससे पहले भी हम देखेंगे तो सोमवार को संयुक्त किसान मोर्चा ने देखिए विश्वासघात दिवस बनाया था, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से देखे हर्ष ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से जो वादे किए गए थे पिछले साल दिसंबर में, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनसे कहा था कि जो भी उनकी मांगे हैं वो पूरी कर ली जाएगी, समिति गठित की गई थी। लेकिन देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा की अगर बात करें तो उनकी तरफ से कहा गया है कि जो भी वादे हैं वो फिलहाल पूरे नहीं हो रहे हैं। सरकार जो है उनके वादों की तरफ जो है वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। इसी वजह से देखिए 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और आज दिल्ली के रविशंकर मार्ग पर संयुक्त किसान मोर्चा की एक बहुत अहम बैठक होने वाली है, जिसमें वो मिशन यूपी का जो है वो कहीं ना कहीं ऐलान कर सकते हैं और पश्चिम बंगाल की तर्ज पर ही उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी को ना वोट देने की अपील कर सकते हैं। देखिए, पहले ये बहुत अहम बैठक होने वाली है, उसके बाद तकरीबन 2:30 बजे के आसपास जो है दिल्ली के प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से आयोजित भी की गई है, जिसमें जो उस बैठक में अहम फैसले लिए जाएंगे वो बताया जाएगा कि आगे की किसानों की रणनीति क्या होने वाली है। देखिए, इस बैठक में जो मुख्य तौर पर नाम होने वाले, हर्ष अपने दर्शकों को वो भी बता देते हैं। देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से डॉक्टर दर्शन पाल होंगे, हनन मुल्ला होंगे, जगजीत सिंह धालीवाल होंगे, जोगिंदर सिंह उग्राह होंगे और इसी के साथ देखिए बीकेयू यानी भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत होंगे, शिव कुमार शर्मा कक्का जी होंगे, युद्धवीर सिंह होंगे और योगेंद्र यादव शामिल होंगे। तो देखिए, ये वो तमाम बड़े नाम है जो आज संयुक्त किसान मोर्चा की जो अहम बैठक होने वाली है उसमें होने वाले हैं और आगे की क्या रणनीति होने वाली है, केंद्र सरकार को किस तरीके से अपनी बात के लिए राजी किया जा सकता है, केंद्र सरकार तक बात पहुंचाई जा सकती है, वो तमाम मुद्दों पर आज चर्चा होगी। और 2:30 बजे के आसपास दिल्ली के ही प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है वो सारी बातें बता दी जाएगी और मिशन यूपी का भी ऐलान हो सकता है। हर्ष जी, उज्जवल, सीधे तौर पर हमने देखा था कि कुछ मांगों के साथ ही किसान आंदोलन खत्म हुआ था और केंद्र सरकार ने ये वादा किया था कि जो भी मांगे हैं और जो लिस्टेड थी किसानों की ओर से जल्द जल्द पूरा किया जाएगा। पर हाल फिलहाल में ये देखा गया कि किसानों की ओर से ये रोष प्रकट किया गया और ये आरोप लगाया गया कि केंद्र सरकार उनकी जो मांग है उसको लेकर आगे की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो सीधा संदेश ये जाता है कि आज शायद बीजेपी को घेरते हुए नजर आ सकता है संयुक्त किसान मोर्चा। इसी के साथ क्या कुछ और खास बातें नजर आ सकती है? बिल्कुल ठीक पूछा। देखिए, लगातार जो है संयुक्त किसान मोर्चा जो अपनी मांगों पर अड़ा हुआ है वो है एमएसपी में मेन मांग और तीनों कृषि कानूनों की वापसी की मांग। और इसी के साथ देखिए, जो आंदोलन के दौरान जिन किसानों पे एफआईआर दर्ज की गई थी वो सारे जो केसेस है वो वापस लेने की मांग। तो अगर संयुक्त किसान मोर्चा की बात करें तो संयुक्त किसान मोर्चा अपनी तरफ से देखिए ये कह रहा है कि सरकार ने उनकी किसी भी मांग को जो है वो पूरा नहीं किया है, इसलिए कहीं ना कहीं जो संयुक्त किसान मोर्चा वो एक बार फिर से सक्रिय
हो रहा है। और साथ ही देखिए संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से एक बयान भी जारी किया गया जिसमें उन्होंने ये कहा है कि अगर सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो उनको फिर से मजबूरन जो है आंदोलन जो है वो फिर से शुरू करना पड़ेगा। तो देखिए आगे की क्या रणनीति होने वाली है। आज जो बहुत महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है दिल्ली के रविशंकर मार्ग पे, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देखिए वो पूरे हम ये कह सकते हैं कि सबको बता देंगे, जग जाहिर कर देंगे कि आगे की संयुक्त किसान मोर्चा की क्या रणनीति होने वाली है। और देखिए सरकार भी जो है कहीं ना कहीं इस बैठक के बाद जो है दबाव में जरूर आएगी, क्योंकि 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव जो है वो बेहद नजदीक है। उत्तर प्रदेश के जो चुनाव है वो बेहद नजदीक है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा। आप हमारे दर्शकों को जानकारी देते रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम